दोस्तों, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर हमारे भारत देश में रामसर साइट्स की जो संख्या है वो 75 हो गई है। इन 75 वेटलैंड्स में रीसेंट वाले हमें डिटेल में पता होने चाहिए, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स में डेफिनेटली इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पास्ट ईयर में क्या रामसर साइट से क्वेश्चन आए हैं तो उन सवालों की प्रवृत्ति क्या है, क्या वो करंट अफेयर बेस्ड है, क्या वो फैक्चुअल क्वेश्चन है, या क्या वो बेसिक चीज़ों से आ रहे हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए, ये सीरीएस 1 2022 का पूछा गया है। बोला जा रहा है विंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वधवाना वेटलैंड के बारे में कौन से कथन यहाँ पे ट्रू देखने को मिलेंगे। क्या सारे ही रामसर साइट हैं? ये बिल्कुल सही बात है। पिछले वर्ष इन जगहों को रामसर साइट घोषित किया गया और ये बिल्कुल करेक्ट था। दूसरा, ऑल ऑफ देम आर नेचुरली, नहीं, सारे ही नेचुरली फॉर्म नहीं है। यहाँ पे जो मैन मेड भी हमें दिए गए हैं। तीसरा, बोला गया सारे ही बर्डिंग साइट्स हैं, तो ये बिल्कुल सही बात थी, सारे ही यहाँ पे बर्डिंग साइट्स थे और हमारा आंसर था 1 और 3। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं इस बात पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि अभी हम लोग दोबारा देखेंगे इन सारी चीज़ों को। अभी मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं आपको ये शो करूँ कि वाकई में क्वेश्चंस आए हुए हैं वेटलैंड से और ये करंट अफेयर बेस्ड हैं। सेम एग्जाम के अंदर आपसे पूछा गया खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी के बारे में। पहले कथन में था कि इसे रिसेंटली रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। दूसरा बोला गया ये उत्तर प्रदेश में है, तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये गुजरात के अंदर है। दोस्तों, यहाँ से एक बात आपको और सीख लेनी चाहिए कि जब भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी, रिसेंट वेटलैंड साइट्स, इन चीज़ों के बारे में जब आप पढ़ें तो उनसे संबंधित स्टेट आपको पता होने चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, रामसर साइट के बारे में पहले समझ लेते हैं। बहुत ही ब्रीफ में बात करेंगे, क्योंकि इसके जो बेसिक बातें हैं रामसर साइट से संबंधित, वो सारे मैंने अलग से वीडियो में ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। जब मैंने CAPF का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, CAPF 2021 का, वहाँ पे मैंने रामसर साइट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं, इवन सिविल सर्विसेज में 2022 में भी पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया, 2016 में भी पूछा गया। बहुत बार रामसर साइट से क्वेश्चन आए और NDA और CDS में तो लगभग हर साल ही आते हैं। ये आपको पता होगा, रामसर ईरान के एक शहर के नाम पे बेस्ड है और एक ये वेटलैंड साइट है जिसे डेजिग्नेट किया जाता है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का। किस कॉन्वेंशन के तहत? रामसर कॉन्वेंशन के तहत। और ये अब इसका नाम हो गया है द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। ये इंटर गवर्नमेंटल एनवायरमेंटल ट्रीटी है जिसे 1971 में इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन ये फोर्स में आया 4 सालों बाद 1975 में। लेकिन इंडिया इसका सिग्नेटरी कब बना था, ये ईयर आपको याद रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। 1982 में इंडिया सिग्नेटरी बना रामसर साइट्स का। हम लोग 11 मोस्ट रीसेंट वाले रामसर साइट्स देखेंगे, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन अगर बनेंगे तो इनके स्टेट से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है या इनकी कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट खास विशेषता के बारे में। बात करते हैं सबसे पहले तंपारा लेक की। देखिए, तंपारा लेक ओडिशा में एक फ्रेश वाटर लेक है, ओडिशा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में, और ये बहुत ही फेमस है। तंपारा लेक का नाम कहाँ से पड़ा वो समझ लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो डिप्रेशन बना, एक गहरा गड्ढा बना, उनमें रेन वाटर फेड कर जाता था, भर जाता था, और जिसे ब्रिटिशर्स ने तंप कहा, और फाइनली ये नाम आगे चल के तंपारा बन गया। किस स्टेट में है? ओडिशा में। अगला देखिए, हीराकुड रिजर्वॉयर। सबको पता है हीराकुड ओडिशा में है, और हीराकुड रिजर्वॉयर लार्जेस्ट अर्थन डैम भी है। 1957 से ऑपरेट कर रहा है, बहुत ही पुराना डैम है, और भारत का ये सबसे लंबा डैम है। हीराकुड डैम महानदी पर है, महानदी डेल्टा पर। ये सारी बातें आपको पहले से पता होंगी, क्योंकि हीराकुड डैम बहुत ही प्रसिद्ध डैम है भारत में। तो इसके स्टेट के बारे में भी आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। ऑफकोर्स ओडिशा के अंदर ये है ना। हम लोग तीसरा वेटलैंड देखते हैं। अगला देखिए, अनसुपा लेक। अनसुपा लेक अगेन ओडिशा का एक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। देखिए, ये बातें भी अगर आप याद रख लें तो बेहतर होगा कि कौन सा फ्रेश वाटर है। जनरली बस 2 ही 4 होंगे, और अलग अलग कैटेगरी में आप इन्हें डिवाइड करके याद रख सकते हैं। अगेन देखिए, अनसुपा लेक भी महानदी रिवर के द्वारा बनाया जाता है, और ये एक ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक क्या होती है? ऑक्सबो लेक का मतलब गोखुर लेक होता है। जैसे जब रिवर मुड़ जाती है और बीच में अपने वाटर को छोड़ देती है, तो वो ऑक्सबो लेक का निर्माण करती है। अनसुबा लेक की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 थ्रेटेंड बर्ड स्पीसीज देखने को मिलते हैं, और इनकी आप स्टेटस भी देख सकते हैं, एंडेंजर्ड या वल्नरेबल कैटेगरी में ये हैं। अगला देखिए, यशवंत सागर। यशवंत सागर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के इंदौर में। और आपको राज्य का नाम अगर आप याद रख लेंगे तो ये मोर देन इनफ होगा, क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे अगर वेटलैंड से तो या तो वेटलैंड के नाम दिया जाएगा और उनके बगल में स्टेट के बारे में दे दिया जाएगा, या फिर स्टेटमेंट फ्रेम करके पूछा जाएगा।
सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स रिसेंटली तमिलनाडु में ही डिक्लेयर किए गए हैं। अभी हम लोग देखेंगे किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी फ्रेम होंगे। चित्रगुंडी बर्ड सेंचुरी की बात करते हैं, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में। और ये वेटलैंड बहुत ही वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स को सपोर्ट करता है, फिशेज, एम्फीबियन, मोलस्का, एक्वेटिक इंसेक्ट्स और बहुत तरह के माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स भी देखने को मिलते हैं। अगला देखिए सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड, ये भी अगेन तमिलनाडु में है और इसे इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं वडूर बर्ड सेंचुरी की। वडूर बर्ड सेंचुरी कहाँ है? अगेन तमिलनाडु में है और ये बहुत ही वाइड एरिया में घिरा हुआ है और माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए अगेन फेमस है। अगला देखिए कंजीरंगकुलम बर्ड सेंचुरी, ये भी अगेन तमिलनाडु के अंदर है। 1989 में ही डिक्लेयर किया गया है बर्ड सेंचुरी के रूप में और अगेन ये माइग्रेटरी हीरोन स्पीसीज़ के लिए बहुत ही फेमस है, जो कि बबूल ट्रीज़ में निवास करते हैं। अगला देखिए थाने क्रीक के बारे में। थाने नाम आपने सुना होगा, महाराष्ट्र के अंदर है और थाने क्रीक लोकेटेड है महाराष्ट्र में। देयर आर सेवरल सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर टू द क्रीक। इस क्रीक में बहुत सारे सेवरल सोर्सेज हैं, जिनमें उल्हास नदी बहुत ही फेमस सोर्स है थाने क्रीक की। अगला देखिए हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। अब हाईगम वेटलैंड जो है वो किस रिवर में फॉल करती है, ये पूछा जा सकता है। सो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, हाईगम झेलम। ठीक है, नाम देख सकते हैं आप, प्रोनाउंसिएशन मैच कर रही है, तो यहाँ से आप इसे याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे ये आसान चीज़ें भी हम लोग भूल जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होगा। और बाकी के अभी मैं आपको बताऊँगा किस तरह निमोनिक के थ्रू भी आप कुछ चीज़ों को याद रख सकते हैं। अगेन ये झेलम नदी में है और किस स्टेट में है ये वेटलैंड जम्मू कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेलबग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ है? अगेन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ये आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों अभी जो 11 जो रामसर साइट्स ऐड हुई हैं, उनमें से 4 तो तमिलनाडु से ऐड हुए हैं, 3 ओडिशा में, 2 जम्मू कश्मीर में हमने देखा, 1 मध्य प्रदेश और 1 महाराष्ट्र में। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स की संख्या है, सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स की संख्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। ध्यान रखिए, तमिलनाडु में 14 हो गई हैं रामसर साइट्स की संख्या। सेकंड नंबर पे आता है यूपी में 10 रामसर साइट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों आइए क्विक रिकैप करते हैं। ओडिशा में हमने 3 देखे, तंपारा लेक, हीराकूड रिजर्वोयर और अनसुपा लेक। दोस्तों इसकी निमोनिक आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ओडिशा में 4 रामसर साइट्स होता है, एच से हीराकूड, ओ से डेफिनेटली ओडिशा, टी से तंपारा और ए से अनसुपा। अगर आप इसे 1 बार 2 बार बोल के प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह से आप तमिलनाडु की भी निमोनिक बना सकते हैं। आप खुद से भी ये चीज़ें कर सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए। जितनी आप फ़नी निमोनिक एक्सट्रीम सिचुएशन क्रिएट करके याद रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। सो तमिलनाडु की ट्रिक आप कुछ ऐसे बना सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय स्कूल, KVSC से अगर आप ऑप्शन में भी देखेंगे तो वहाँ से भी आप एलिमिनेट कर लेंगे। के से कंजीरंगकुलम, वी से वदुवर, एस से सुचिंद्रम थेरूर और सी से चित्रंगुड्डी बर्ड सेंचुरी। ये चारों तमिलनाडु में हैं। सो ट्रिक है यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय स्कूल, और इन चारों को आप फुल फॉर्म के तहत निकाल देंगे यहाँ से। अगला देखिए महाराष्ट्र वाला, तो ये तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं, महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस शहर है मुंबई, ठाणे। और अगला देखिए जम्मू कश्मीर में हाईगम, तो ये तो मैंने बता दिया, आप ऐसे याद रख लेंगे, झेलम, हाईगम, तो ये दोनों जम्मू कश्मीर में है ऑफ कोर्स। तो यहाँ से मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट वाले कवर कर दिए। अच्छा, एक इसके अंदर और रह गया था सेलबग, तो सेलबग को आप शालीमार बाग से याद रख सकते हैं। आपको पता होगा शालीमार बाग बहुत ही फेमस है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। तो यहाँ से ये सारे हमारे कवर हो जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, देखिए इससे जो क्वेश्चन है ना, ये 11 जो मैंने बताया, इनसे क्वेश्चन इसी तरह से बनेंगे कि किस स्टेट के अंतर्गत है, और या फिर कोई 2 बेसिक इन्फो को ऐड करके एक नया क्वेश्चन क्रिएट कर दिया जाता है। अगर आप रामसर साइट पे पूछे गए यूपीएससी के विभिन्न एग्जाम्स के अंदर के सवाल देखना चाहते हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। इसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने सारे क्वेश्चन रामसर साइट्स के ऊपर जो पूछे गए हैं वो डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।